21 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे बीएसएफ जवान ने 5 बड़े खुलासे किए हैं। ये है वो 5 बड़े खुलासे जो मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। 21 दिनों तक कैसे पूनम कुमार पाकिस्तान में रहे, उनके साथ क्या क्या हुआ, कुछ ऐसी उन्होंने बातें खोली हैं, कुछ ऐसे राज खोले हैं और ये सारी बातें उन्होंने अपने पत्नी से बताई हैं। और जब मीडिया में ये सारी चीजें पता चलना शुरू हुई तो लोग हैरान रह गए। वाकई पूनम कुमार एक बहादुर और साहसी जवान है, तभी इस तरीके की स्थितियों के बावजूद भी वो 21 दिन पाकिस्तान में रहे। चलिए आपको बताता हूं कि वो 5 बड़े खुलासे जो पूनम कुमार शौर्य ने किए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 23 अप्रैल का वो दिन था, पहलगाम हमले के अगले दिन की बात मैं बता रहा हूं। बीएसएफ के जवान है पूनम कुमार शॉ, जो कि गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए, पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान ने इस बात का फायदा उठाते हुए पूनम कुमार शॉ को कब्जे में ले लिया, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी और उसी के बाद शुरू होता है जो 5 बड़े राज मैं बताने जा रहा हूं, जो कई दिनों बाद खुले हैं। हालांकि पूनम कुमार शॉ जो है वो वापस आ चुके हैं, पर इनके खुलासों ने लोगों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया है, चलिए मैं आपको वो भी एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले इनको 3 अलग अलग जगहों पर रखा गया, यानी कि इनकी आंखों में जो पट्टी बांधी गई जिसकी वजह से इनको पता ना चले कि ये कहां गए हैं, पर ये भी बीएसएफ के जवान हैं तो इनको भी इस बात का अंदाजा हो जाता है और ये महसूस कर पाते हैं उस चीजों को कि उनको कहां लेके जाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि वहां पर एयरबेस के आसपास ही रखा गया, बॉर्डर के पास में रखा गया, क्योंकि लगातार जो है प्लेन की आवाज आ रही थी, बमबारियों की आवाज आ रही थी। उनको पाकिस्तान सेना ने बहुत अंदर जो है पाकिस्तान के नहीं ले गए, वहीं सेना पर ही रखे, लेकिन 3 अलग अलग जगहों पर उनको रखा गया। साथ ही साथ उनका जो ट्रीटमेंट किया गया वो बिल्कुल जासूसों की तरह किया गया और 21 दिनों तक पीके शॉ को सोने नहीं दिया गया। सबसे बड़ी चीज है, जासूसों की तरह उनको जगा के रखा। 21 दिन तक वो वहां थे और पाकिस्तान वालों ने उनको सोने नहीं दिया, पाकिस्तानी सेना ने उनको सोने नहीं दिया। साथ ही साथ उनको जो खाना मिलता था, चलिए खाना तो काम चलाओ, जो दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे की मानसिकता देखिए। उनको मुंह तक नहीं धुलने दिया जा रहा था कि खाना बस आप खाओ और पड़े रहो, मुंह धुलने तक का कोई समय उनको नहीं दिया गया। ये एक बड़ा खुलासा उन्होंने अपनी पत्नी से किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज ये बताई कि पाकिस्तान में जब वो एंटर किए तो उन्होंने अपना जब परिचय दिया तो पाकिस्तानियों का जो उनके लिए रिएक्शन था वो इस तरीके का था कि वो उनको अब छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक बार भारत पहले भी ये चीज कर चुका है, जब विंग कमांडर हमारे अभिनंदन वहां पर फंस गए थे, उनको भी भारत वापस ले आया था। और यही विश्वास जो है, भरोसा जो था वो पूनम कुमार शॉ को भी था कि भारत उनको वापस ले आएगा, वो जो गलती से वहां गए हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बदला लेने की फिराक में थे, वो ये कोशिश कर रहे थे कि अब तो भैया मिल ही गया है, अब तो हमारे हाथ में आ गया है, अब इसका निपटारा कर देते हैं। बड़े ही बहादुरी और साहस के साथ में पूनम कुमार शॉ पाकिस्तान में 21 दिन रहे और उन्होंने जो कहानियां बताई हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। देश के अंदर भी इसकी मांग चल रही थी कि पूनम कुमार शॉ कब वापस आएंगे। पहलगाम हमले का सबक तो हमने पाकिस्तान को दे ही दिया है, उसको हमने समझा दिया है, लेकिन पूनम कुमार शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं उनको कब वापस लाया जाएगा। सरकार पर तमाम तरीके के जो है सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अटारी बॉर्डर से उनको वापस लाया गया। पाकिस्तान ने सही सलामत उनको वापस भेजा है। लेकिन जब ये 5 बड़े खुलासे किए तो इससे पता चल गया कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय सेना के प्रति किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके की बर्बरता करने वाली इनके अंदर की सोच है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसी चीज देखी जाए, लेकिन इससे पहले जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में फंसे थे, उनका जेट जो है वो पाकिस्तान में गिर गया था, तब उतने समय उनको चाय वाय पिलाई गई, उनसे तमाम तरीके के सवाल किए गए, तब उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान को किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं किया। वही काम पूनम कुमार शॉ के साथ में भी हुआ। टॉर्चर इन्हें भी किया गया, इनसे भी पूछने की कोशिश की जा रही थी कि कोई राज उगल दे, कुछ बता दे, ऐसा बहुत प्रयास किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं आप जो है वो जवान बन जाते हैं, देश की सेवा के लिए आप आगे आ जाते हैं। थोड़ी सी कट्टरता, थोड़ा सा टट्टसपन होता है देश के लिए, वही उन्होंने 21 दिन तक पाकिस्तान में दिखाया और ये 5 बड़े खुलासे उन्होंने किए कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अब हालांकि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, इसी वजह से वो जगह नहीं देख पाए, वरना उनके वापस आने का एक फायदा, एडवांटेज भारत को भी मिलता। हालांकि एडवांटेज डिसएडवांटेज की यहाँ पर बात नहीं है। हमारा जो जवान है वो देश में वापस आ गया है, सुरक्षित आ गया है और इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी अनहोनी हो जाती तो ये देश के लिए बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली चीज़ हो जाती और वैश्विक स्तर पर भी कहीं ना कहीं भारत जो है
उसकी जो धाक जमी हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लेकिन भारत वो देश है और पाकिस्तान भी ये जानता है कि भारत वो देश है कि अगर इस तरीके की हरकतें वो भारत के साथ करेगा, भारत उसको इतना मुंहतोड़ जवाब देगा कि वो पाकिस्तान से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। पाकिस्तान का भी एक सैनिक जो है हमारे पास है और उसी बीच में ये सारी चीज़ें जो हो रही थी लगातार उसमें हुआ कि अब तो बराबर बराबर हो गया, दे ही देंगे। लेकिन जैसे ही सीज फायर का समझौता होता है, सीज फायर के समझौते के बाद में गोलीबारी थमती है, नरेंद्र मोदी का भाषण सामने निकल कर आता है और जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे, अगर ऐसे में पूनम कुमार शॉ को पाकिस्तान ना छोड़ता तो पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी मुसीबत बन जाती। और उससे 72 घंटे तक जो लगातार जो है वो पाकिस्तान ने देख लिया कि भारत क्या कर सकता है, भारत की क्षमता क्या है, पाकिस्तान भारत के आगे कहाँ रुकता है, कहाँ टिकता है, ये भी सारी चीजें पाकिस्तान ने देख ली और पूनम कुमार शॉ को इसी वजह से पाकिस्तान ने वापस कर दिया है सही सलामत। ये जो राज खोले हैं ये वाकई हैरान कर देने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जवान के लिए, बीएसएफ के इस जवान के लिए जिसने देश के लिए एक जो साहस दिखाया है पाकिस्तान में 21 दिन रहकर। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।